हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसानों और सरकार के बीच 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अब 26 जनवरी पर दम दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए न सिर्फ ट्रैक्टरों को सजाया जा रहा है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उससे बेहतर बनाया जा रहा है। बल्कि कई ट्रैक्टरों को बख्तरबंद का रूप भी इस दौरान दिया जा रहा है। बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। सरकार से 10वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अब 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर यात्रा की तैयारियां तेज कर दी है। सिंघू बॉर्डर पर कई जगह मैकेनिक स्टॉल लगाकर ट्रैक्टरों की रिपेयर कर रहे हैं। वहीं कई ट्रैक्टरों को सुरक्षा के लिहाज से अलग रूप दिया जा रहा है। कई ट्रैक्टर को बख्तरबंद किया जा रहा है तो कई पर लोहे का जाल लगा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर यात्रा के दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस से बचने की तैयारी की जा रही है। आपको दिखा दें कि लगातार जो 26 जनवरी का आह्वान जो किसानों की तरफ से किया गया है उसको लेकर ट्रैक्टरों की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी का जो कूच की बात सामने आ रही है कि दिल्ली के लिए हर हालात पे कूच किया जाएगा। आपको दिखा दें कि जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार यहाँ पर सभी ट्रैक्टरों की मरम्मत की जा रही है। ध्यान से बिल्कुल एक एक ट्रैक्टर को आपको दिखा दें कि खोल कर दोबारा से बंधा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो 26 जनवरी की कूच की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो ट्रैक्टरों में कमी आ रही है उनको रिपेयर करने का पूरा प्रयास है कि दिल्ली के लिए 26 जनवरी की तैयारी के लिए सामने बात आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को ही तैयार है। ऐसे में लगातार पेच फंसा हुआ है और किसानों का आंदोलन जारी है। बैठकों से तो संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि बैठकों का हमें पता है ना पहले कोई नतीजा निकला ना आगे अभी कोई निकलेगा। ठीक है, बाकी जो 26 की कॉल है उसकी तैयारी फुल है। चाहे ये जो टीयर गैस चलाएंगे उसकी भी तैयारी है अपने पास, वाटर कैनन चलाएंगे उसका भी सिस्टम है अपने पास, गोली तक खाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे और MSP गारंटी कानून नहीं मिलेगा अपने घर को नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सिंघू समेत दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसानों का लगातार जुटना जारी है तो वहीं किसान अपने ट्रैक्टरों को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर कुछ ट्रैक्टरों को बख्तरबंद बनाया जा रहा है। इन ट्रैक्टरों पर केबिन लगवाए गए हैं जिसमें शीशे भी लगे हैं। किसानों ने बताया कि ये ट्रैक्टर अग्रिम पंक्ति में चलेंगे जबकि इनके पीछे दूसरे सभी ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टर यात्रा के दौरान सरकार द्वारा आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने की आशंका के चलते इस तरह की तैयारी की जा रही है। उधर झज्जर के डीजल टोल पर किसान टोल फ्री आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। यहां किसान लगातार टोल पर धरना देकर आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। धरने पर डटे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। टोल पर खड़े हैं जब से गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने पूरे हरियाणा को टोल फ्री करने का आह्वान किया, उसके बाद डीगल टोल वालों ने पूरी तरह से डीगल ग्रामवासियों ने डीगल टोल को पूरी तरह फ्री करा दिया गया। उसी दिन से 24 घंटे डीगल वाले हैं जो लगातार यहाँ टोल पर बैठे रहते हैं। ग्रामीण यहाँ पर बुजुर्ग हों युवा हो वो लगातार यहाँ पर बैठे रहते हैं, पहरा देते हैं। जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनकी पूरी तरह सेवा करते हैं। साथ ही जो 26 जनवरी को जो आह्वान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली हम कूच करेंगे, जो यहाँ पर राजस्थान से या मध्य प्रदेश से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको स्टे करते हैं यहाँ पर खाने की पीने की या व्यवस्था, क्योंकि धुंध है आगे नहीं जाने देते उन लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से या 100 मीटर से ज्यादा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा और ये अलाव सेकते नजर आते हैं ताकि पूरी रात ये बैठकर यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। 10 दौर की तो हमारी बातचीत विफल हो गई, क्योंकि शुरू में ये कोरोना काल की आड़ में बिल लेके आए, फिर इन्होंने राज्यसभा में धक्का मुक्की करके ये बिल पास कराया, तो सरकार इस बिल को वापस नहीं लेना चाहती। कल भी हमारे किसान संगठनों की सरकार से वार्तालाप है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई इस काले कानून को रद्द कर दे। नस्ल और फसल की लड़ाई है। फसल तो जो हमारी बिल्कुल यूं मान लो कोडियों के दाम लेना चाह रही सरकार, और आने वाली नस्ल का भविष्य खतरे में है, तो इसलिए डटे खड़े हैं। आप विदेशों में देखते हैं वहाँ साथ साथ कमाते हैं और साथ साथ उसको खा लेते हैं, और
यहाँ हमारे भारतवर्ष में और जो खासकर हमारा किसान वर्ग है उसमें से 2 पैसे आदमी बचाता है उसको भी बांध के रखता है। यहाँ हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जो नस्ल के लिए, तो यहाँ 3-3 पीढ़ी का भी आदमी सोचते हैं हमारे बुजुर्ग। तो हम अपनी आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचेंगे और हाल फिलहाल में जो हमारी फसल है उसको लुटवा देंगे तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा। कृषि कानून पर जारी तकरार के बीच अब देखना होगा कि सरकार और किसानों की 19 जनवरी को होने वाली बैठक में दोनों पक्षों का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किसानों का ये आंदोलन अब किस तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली के बॉर्डर पर भूमिपुत्र डटे हुए हैं, इस आस में हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, उनकी बातों को सुना जाए। लेकिन अब ऐसे में जब 26 तारीख का इंतजार है तो किसान संगठन नेता भी इसको लेकर के अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप अपनी बातों को रख सकते हैं। नरवाना से दिनेश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए जी। विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए, बड़ी तकड़ी अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस टाइम वोट, बल्कि इसको बीजेपी को इसका मजबूत पड़ा मिलेगा 1 वोट का। और उसकी इलाहाबाद की जनता ने भी इसको कहना चाहिए वह इस्तीफा ना दे, है जी, और तकड़ी तरह से करे। विपक्ष वो ले आएगा इसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव, तो वोट की तो वहां जरूरत पड़ेगी और जनता बाहर खड़ी होगी। देखेंगे हम एमएलए ने भी तिरमार सभा के खिलाफ किस तरह जाएंगे। विधानसभा का घेराव करांगे उस दिन जिस दिन सेशन चालू स्टार्ट होगा। जब तक सेशन चलेगा वहीं बैठांगे, इन एमएलए ने पूछांगे भाई हमारा समर्थन जो है भीतर, अरे इसमें सरकार गिरो। जब मजबूत होगा, वैसे थोड़ी मजबूत होगा जी, है जी जी। हाँ जी, और वहाँ जो बैठे हैं किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, गामा में भी आदमी परेशान है हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने सरकार ने भी सोचना चाहिए भाई जब देश के अंदर बगावत आ चुकी है इतनी बड़ी, तो अद्धे देश वापिस लेने में क्या बुराई हो भाई, कोई बुराई नहीं, कर लेना चाहिए इन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेना चाहिए, सख्त लेना चाहिए जी। कमेटी बना के चाहे कोई खाओ ना हो फैसला दे दो, तीनों देशदारी खत्म, नए तरीके से लाओ और लोकसभा के अंदर दोबारा कमेटी के अंदर दो, वहां से बिल पास कराओ, उसके बाद देखा जाएगा। ये गुंडागर्दी के हिसाब का बिल पास नहीं। राज्यसभा में तो इन्होंने धक्केशाही की है, पूर्ण रूप से सब देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है इनको, है जी। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। नरवाना से दिनेश को आप सुन रहे थे, जो कि कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से आप भी क्या इस पर बताना चाहते हैं? आपको लगता है कि समाधान अब जल्द निकलने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब कमेटी बना दी गई है, क्या उसके जरिए समाधान निकल सकता है या सरकार के साथ बातचीत पर कोई फैसला लिया जा सकता है? रमेश अगले कॉलर जींद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, भाई अभय सिंह को अपना इस्तीफा वापिस लेना चाहिए, देना चाहिए। हाँ जी, हेलो जी बताइए रमेश। हाँ जी, चौटाला साहब ने अपना इस्तीफा देना नहीं चाहिए, वापिस लेना चाहिए। ये तो इससे तो बीजेपी मजबूत होगी, 1 वोट से हो रहा। हाँ जी, ठीक है, आगे और संसद में जाके लड़ाई करने का हक है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ रमेश। और ये लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहां देखने को मिल रही हैं और कॉलर्स अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या इस पर उनका मत है, क्या इस पर उनका मानना है। हालांकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जहां पर सभी को एक मौका दिया जाता है अपनी बातों को रखने का, और साथ ही साथ इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी मौजूदा वक्त में जब किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? अगले कॉलर करनाल से पृथ्वी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल हरियाणा न्यूज का धन्यवाद, जो
आम जनता की आवाज को उठाकर किसानों के समर्थन या जो सच्चाई है उसके साथ चल रहा है आपका चैनल। बाकी चैनल तो देखिए सारा दिन बंगाल को दिखाते रहते हैं। अब रही बात इस मुद्दे की, ये देखो ये सरकार जब 2014 में बनी थी 6 महीने बाद ही अपना इसने रूप दिखा दिया था। इन्होंने 31 मई 2015 को ही एक भूमि अधिग्रहण बिल लाकर इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी। उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई थी इनकी बातें कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। उस दौरान भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, फिर इन्होंने वो भूमि अधिग्रहण बिल जो था वापस लिया और सरकार की उसमें खिंचाई हुई। अब रही बात आज के दौर की, अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जब किसान गए ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात उठाने की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सर जी पहले तो। और दूसरी बात, अगर वो किसानों के पक्ष में ही है तो उन्हें सरकार को आदेश देना चाहिए जो 60 से 70 किसान अभी तक मर चुके हैं उनकी मौत का जिम्मेवार सरकार होगी या कौन होगा। वो लोग जो वहां पर सर्दी के अंदर रोज बैठे रहते हैं अपनी मांगों के लिए, वो कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं अपना मुद्दा। अगर आप लगता है कि किसानों का फायदा नहीं हो रहा, उसमें किसान चाहते हैं हमारा फायदा नहीं हो रहा, तो आप मत कीजिए, आप अपना कानून वापस ले लीजिए। ये 3 साल पहले हेलो जी जी बिल्कुल बताइए सर। हाँ पृथ्वी बताइए। ये 3 साल पहले से इनकी ये स्कीम थी, ये जगह जगह अपने बना रहे हैं, वहां पर जमीनें खरीदी है इन्होंने, अपना फूड सप्लाई के इन्होंने बड़े बड़े काम बनाए हैं। तो इनकी मंशा तो साफ दिख रही है कि ये किसान के पक्ष में है ही नहीं, ये तो उद्योगपतियों के पक्ष में है। जैसे अडानी है, अंबानी है, अभी रेलवे के ऊपर भी इन्होंने अडानी का टैग लगा दिया है। इधर भी सब कुछ ऐसा जो भी कुछ विकास हो रहा है आज गुजरात के अंदर ही तो हो रहा है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री गुजरात ने थोड़ा बनाया, पूरे देश ने बनाया, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, पूरे देश के किसानों के बारे में चाहिए। ये तो जो भी अगर विकास कार्य की शुरुआत होती है वो होती है गुजरात से, और काम करते हैं गुजरात के। ये गुजराती थे, गुजराती हैं और गुजराती ही रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता को ये बात भी तो समझ आनी चाहिए ना, ये लोग हमारे कितने पक्षधर हैं। अभी देखिए ना बंगाल के बारे में सारा दिन मीडिया दिखाता रहता है, हमें बंगाल से क्या लेना देना। अरे किसान दिल्ली पे मर रहा है, आप सारा दिन बंगाल दिखाते रहते हो। बंगाल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, विदेशों में जाकर हिंदुस्तान के डंके बजाते हैं, यहाँ पर क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या किसान? ये कहाँ के हैं? बाहर के हैं ये किसान, हिंदुस्तान के ही है ना। बाहर जाके तो बड़ी है महिमा पीटते हैं हमारे हिंदुस्तान की। अब अगर इनके ऊपर ये बात आती है तो कोई कानून लागू नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो मैं यही कह रहा हूँ जी, किसानों के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो किसानों के पक्ष में फैसला दे, उनका बहुत धन्यवाद होगा। पहले वैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील हैं आपको पता ही है, पहले वो बाहर बैठ गए थे आकर। आज कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील हैं या जजेस हैं वो खुद आकर धरने पर बैठते हैं, आज के जो है वो धरने पर बैठते हैं, तो कहाँ सुरक्षित हम? बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से किसानों के बारे में सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े पृथ्वी हमारे साथ कार्यक्रम में, और इसी तरीके से जो कॉलर्स हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं क्या उनका इस विषय पर कहना है, और इसी पर आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद है वो ये कि आप तक हम जमीन की जो तस्वीरें हैं वो आप तक सीधे पहुंचाएं। मौजूदा वक्त में जब जो विषय इस वक्त जो जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ जब किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो क्या उनका कहना है, वो सभी चीजें आप हमारे साथ बता रहे हैं। जींद से सत्यवान हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है सत्यवान, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। सर मैं तो एक बात पे कहना चाहूंगा, इतना लंबा चौड़ा भाषण तो नहीं दूंगा क्योंकि ये रोज टीवी पे डिबेट पे सुनते रहते हैं ये बातें। तो मैं तो यही कहूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जो भी देश का मुखिया हो चाहे घर का मुखिया हो जी, उसने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में हर आदमी सोचता है भाई कोई परिवार मनाड़ी होता है, कोई ठीक होता है, कोई कैसा होता है। जो ये माहौल बना हुआ है बॉर्डर के ऊपर ये बहुत खतरनाक है सर, इसको संभाला जाए। मैं तो यही अपील कर सकता हूँ जी, बस इसको संभाल लिया जाए। इतनी जद हो रही है, पता नहीं अगर कोई कहानी छिड़गी ना, पता नहीं कितना लॉस होगा, कितना नुकसान होगा। और जो मोदी जी की छवि साफ है ना, अगर इस पर कुछ गोली चल गई, कोई किसान मर गए आपस के झगड़े में, तो इस पर कलंक लग जाएगा। जैसा हरियाणा में चुटल है कंडेला कांड हुआ था, आज तक सरकार में नहीं आया दोबारा। बिल्कुल। तो हम तो ये दुआ करा, हरे हाथ जोड़ के अपील भी करा, सोचना चाहिए जो देश का, इतने बड़े देश का एक मुखिया है उसको नरमाना चाहिए, इनके जद्दी में जद्दी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी तो सरिया अपील है, आप बात पूछाओ या जैसे भी कोई सुनता हो तो।
और ये हमारा मकसद भी यही है सत्यवान कि हम जो है, जो आप लोगों की आवाज है, जो हरियाणा प्रदेश की जो आम आवाम है, जनता है, उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सत्यवान। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया सत्यवान, कार्यक्रम में जुड़े आप हमारे साथ। और इसी तरीके से जो आप भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि ये आपकी आवाज एक ऐसा मंच है जहां से आप अपनी सीधी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, प्रदेश के बाकी लोगों तक, तमाम लोगों तक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक भी पहुंचाया जा सके। और ये हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मुद्दा है, और इसमें क्योंकि हरियाणा के किसान भी शामिल हैं, देश का अन्नदाता इसमें शामिल है, लगातार इसमें जो हरियाणा के किसान हैं उनका भी इसमें साथ मिल रहा है किसानों को। तो ये बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन आपको क्या इस पर लगता है, क्या वाकई में 3 कृषि कानून उनको निरस्त कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, या फिर संशोधन की कहीं गुंजाइश आपको नजर आती है, और संशोधन के जरिए क्या वाकई में परेशानियां खत्म हो सकती हैं किसानों की, ये आप हमें बता सकते हैं। अंबाला से राम हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जी, ये आंदोलन हो रहा है, ये सारा बेकार हो रहा है सर जी। इसमें मतलब आम पब्लिक का नुकसान ज्यादा हो रहा है जी। ये आर्थिक बोझ बढ़िया आम पब्लिक पर गरीब आदमी पड़ेगा इससे। ये तो मतलब किसान चाहते हैं कि अपने भूख देखिए आपके यहाँ बहस कर रहे हैं, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही सर। इसलिए कुछ सरकार कर रही है ये, लेकिन करने से सरकार करेगी कुछ सुधार करना होगा, सुधार कर देंगे। इसमें बताओ क्या करना है जी। लेकिन ये सुधार करना नहीं कर देगी, ये अड़े हुए हैं, जिससे आम पब्लिक का नुकसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार जो बातें हैं वो यहाँ रखी जा रही हैं, और इन्हीं बातों को हम इस मंच के जरिए आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि आपकी जो बातें हैं वो हम पहुंचा सकें, आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आम लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसीलिए तैयार किया गया है। हरियाणा की जो आवाम है, हरियाणा की जो जनता है, उनके लिए ऐसी जगह तैयार की गई है जहां पर आकर के वो अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी के साथ, चाहे विषय कोई भी हो और आपका मत इस पर कुछ भी हो, आप अपनी बातों को उस पर बड़ी ही आराम से रख सकते हैं, बड़ी आराम से आप अपनी उन बातों को बता सकते हैं। और इसीलिए ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे तैयारियां इस वक्त किसानों के द्वारा की जा रही हैं। नरवाना से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं रणधीर जी आप। रणधीर जी मुझे सुन पा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। रणधीर मुझे सुन पा रहे हैं आप। हाँ जी सुन पा रहे हूँ जी। बताओ क्या कहना चाहते हो। चैनल का ये खबर दिखाने में। हेलो रणधीर बताइए। हाँ जी आपके चैनल का धन्यवाद की खबर दिखाने पर, बहुत दिखाने दीजिए खबर। हाँ जी लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप सभी जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, लगातार फोन लाइंस खुली हुई हैं और आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, रिएक्शंस लगातार मिल रहे हैं, आप बता पा रहे हैं कि क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान हम एक दरख्वास्त भी आपसे करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो कृपया अपनी जो टीवी की आवाज़ है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ताकि जैसे कि आपने देखा कि रणधीर के साथ जो टेक्निकल इशू आया है, आप वो बात कर रहे थे लेकिन उसमें टीवी की आवाज़ जो है आ रही थी, जिस वजह से वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे। खैर ये जो मांगों को लेकर के एक लंबे समय तक जो आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में उसका समाधान निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? और किसान आंदोलन का 53वां दिन है, दिल्ली के बॉर्डर पर भूमिपुत्र डटा हुआ है, समाधान नहीं हुआ है लेकिन रार अभी भी बरकरार है। 19 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होनी है, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी है और आपको लगता है कि समाधान निकल रहा है, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग हालांकि लगातार उठाई जा रही है किसानों के द्वारा, लेकिन 26 जनवरी को लेकर के तैयारियां भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से की जा रही है। ट्रैक्टर परेड की तैयारी की गई है, ट्रैक्टर यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं
और कैसे तेज हुई हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। क्या किसान संगठन नेता इस पर कर रहे हैं, किसानों की इस पर तैयारियां क्या हैं, रिहर्सल इसमें अलग अलग जगहों पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 11वें दौर की जब बैठक अब होनी है, क्या उसका हल निकलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। किसान संगठन नेता अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार भी दूसरी तरफ ये बार बार साफ कर चुकी है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। समाधान अगर निकालना है तो संशोधन के जरिए इस पर बात आगे की जा सकती है, चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन संशोधन पर अगर सहमति किसान संगठन नेता जताते हैं, अगर उसमें कोई आशंका उनको नजर आती है तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन कैसे आप इन दोनों तरफ से, क्योंकि सरकार का भी अपना पक्ष है, किसान संगठन नेता भी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो कैसे समाधान निकलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर दिल्ली कब तक घिरी रहेगी, ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, आवाजाही पूरी तरीके से रुकी हुई है, और कब तक ऐसे ही देश के अन्नदाता अपना कामकाज छोड़ करके बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। बहुत हद तक नुकसान उनको भी हो रहा है, और अब जो आर्थिक रूप से गतिविधियां अभी तक होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही हैं। और किसान जब बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने घर परिवार को छोड़ करके आए हैं, अपने पीछे अपने परिवार को, परिवार के लोगों को, अपना खेत, सब कामकाज छोड़ करके आ चुके हैं, और सिर्फ बॉर्डर पर आकर के वो एक ही मांग कर रहे हैं, सरहद पर आकर के एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको स्वीकारा जाए। और किसान अब इसी आस में है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके, लेकिन समाधान कब और कैसे होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हम लगातार आपके सामने तस्वीरें भी रख रहे हैं। फोन लाइन्स के जरिए लगातार आप सभी की तरफ से अपनी बातों को रखा भी जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस पर आपका कहना क्या है, आपका इस पर सुझाव क्या है। तो किसान आंदोलन को लेकर के जो तस्वीरें हैं, बैठकें अब तक कई हो चुकी हैं, लेकिन उन बैठकों का नतीजा जब कुछ भी नहीं निकला है, तो ऐसे में अब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई उस कमेटी पर भी नजर बनाई जा रही थी, जिस पर ये माना जा रहा था कि क्या कमेटी के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अब 26 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 26 जनवरी को लेकर के किसान संगठन नेताओं ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, और किसान संगठन नेताओं का ये मानना है, ये कहना है कि 26 जनवरी को लेकर के जब पूरे देश का ये पर्व है, तो ऐसे में किसान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये जो पर्व है इसको मनाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी ने अपनी बातों को साझा किया है, आपने अपनी बातों को रखा है, बहुत सारे सुझाव भी इस दौरान दिए गए हैं, बातों को रखा गया है, लेकिन कैसे समाधान इस पर निकाल